आप देख रहे हैं P24 भारत। 24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। मेरे साथ हैं इस समय राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी अरिजीत सिंह की बात करें या जयंत चौधरी की बात करें, ये नेता दबे कुचले के मसीहा माने जाते हैं। ऐसे में विजय यादव जी का इनके लिए क्या प्रयास है, क्योंकि आज के समाज में अगर अभी भी माना जाए तो यही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का दावा है कि हम दबे कुचले के साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे, लेकिन विजय यादव जी इस पर क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से इनके साथ आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। सुना है कि आप कोई अभियान भी शुरू कर रहे हैं इनके बीच के लिए, क्या है? देखिए, मैं चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, दबे कुचलों के नेता थे और मुसलमान भाई जो गरीब थे उनकी भी आवाज़ उठाते थे। तो कहने का मतलब है कि हम आज भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन है। जो हम लोगों के ऊपर अत्याचार, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुआ, दबे कुचले लोगों को फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, इन तमाम बातों के लेकर के 15 अक्टूबर को मैं माननीय राज्यपाल महोदय से मिलूंगा और अपने नेता, समय मिलेगा तो बीच में दिल्ली जाके मिलूंगा माननीय जयंत चौधरी जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे गोरखपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के तेजस्वी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे मिलूंगा। कहूँगा महाराज जी, हम लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है और यादव होने के नाते हम लोगों की दुर्दशा हो रही है और इस दुर्दशा को आपको संभालना होगा। हम लोग आपके बड़े महाराज जी के, छोटे महाराज जी के, आपके खास हैं। आपके हर दुख सुख में हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा न कराया जा। और जो हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा होता है उसको आपके राज्य में तो नहीं हुआ, लेकिन माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके राज्य में मैं जिला पंचायत सदस्य था, 9 मुकदमा हो गया था और आज भी वो मुकदमा चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि महाराज जी, मैं लिख के दूंगा, उसको जांच करा करके उस मुकदमा को खत्म कराया जा। और फिर जो अत्याचार बढ़ जा रहा है, जो दुनिया भर गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को आपको खत्म करना होगा, ताकि हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा था उनका नाम हो, मेरे नेता अजीत सिंह का नाम हो जो गठबंधन में है। जयंत चौधरी से कहूँगा कि हम लोगों की समस्या को सुने, ताकि गरीब तबके के लोगों का काम हो। बड़े तबके के लोगों, जो इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है, गरीब के ऊपर 107 और 16 हो जाता है तो पुलिस पहुंच जाती है तो डर जाते हैं, और बड़े लोगों के घर अगर 302 हो जाता है तो कुछ नहीं होता, वो लोग बैठे बैठे CBI जांच करवा देते हैं और ख़त्म हो जाता है। इस देश की जो राजनीति है गरीब और अमीर का, उस खाई को पाटना होगा। और समाज में रहने के लिए लोग हमको भी धमकी देते हैं, विजय यादव जी बड़े राजनीति कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हत्या करवा दिया जाएगा। इस देश में बड़े महान पुरुषों की हत्या हुई है, महात्मा गांधी की हो गई, राजीव गांधी जी की हो गई, तो बहुत लोगों की हुई है। अगर मेरी हत्या हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूँ, यादव हूँ, तो मैं इससे नहीं डरता हूँ। हत्या होगी तो इससे मैं डरने वाला, लेकिन समाज में जो काम है उस आवाज़ को उठा, हम मर जाएंगे दूसरा कोई आवाज़ उठाएगा। जैसे माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने, उनके कटघरे से माननीय मुलायम सिंह जी पैदा हो गए थे, नेता यादव थे, लालू यादव हो गए थे, शरद यादव हो गए थे, माननीय रामविलास पासवान हो गए थे। तो आवाज़ उठाने वाले बहुत वीर पैदा होते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए मैं 15 अगस्त को माननीय राज्यपाल से मिलूंगा और जो गरीब की समस्या है, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा किया जाता है, कि उसको ख़त्म किया जा। और मेरे ऊपर जो हत्या का लोग धमकी दे रहे हैं उसको मैं भी जांच करवाऊंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी सुरक्षा व्यवस्था को तो महात्मा गांधी जी ने ही मांगा था कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था हो, तो मैं सुरक्षा व्यवस्था नहीं मांगूंगा। देखा जाए तो गरीब अमीर के बीच की खाई अगर देखा जाए, और अमीर गरीब जो है बीच की खाई, और कहा जाए तो ऊंच नीच के बीच की खाई आज भी इस समाज आज तक नहीं मिट पाई है, क्योंकि आज भी माना जाता है कि गरीब जो है वो दबे कुचले हैं। देखिए, मैं गांव में रहता हूँ
और उस गांव में रहता हूं कि डोमिनगढ़ से कौड़िया तक हम लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे जो सांसद थे, उन्होंने आवाज उठाया, मैं अध्यक्ष था, डोमिनगढ़ का पुल बना। आज मेरा गांव चाहे डोमिनगढ़ हो, चाहे कुलिया हो, चाहे घुनकोटा हो, चाहे मंजरिया हो, चाहे गौरा हो, चाहे मोहम्मदपुर हो, चाहे बेला हो, चाहे बुढ़िया बारी हो, चाहे भिटनी हो, चाहे सिंगरवा हो, तमाम ऐसे गांव के आज विकास हो गए कि हम लोग कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि माननीय दिग्विजय नाथ जी का जो सपना था, जो माननीय अवैधनाथ जी का सपना था, महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने सपना साकार किए और हम लोग चाहे जाते जाते हैं। लेकिन अभी भी दबे कुचले लोग जो हैं उनके खाई को खत्म नहीं किया गया और बिरादरी के नाम पर बांट दिया जाता है कि आप यादव हो, आप निषाद हो, आप मुस्लिम हो। ये खाई वो बड़े लोग करते हैं, गरीब नहीं कर पाता है। आपका अभियान शुरू हो रहा है, कब कहाँ कहाँ लेके आप अपना ये अभियान? देखिए अभियान तो मैं देवरिया से आप शुरू कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चलेगा, कितने? मैं गोरखपुर से आप शुरू कर रहा हूँ, देवरिया जाऊंगा, फिर पड़ौना जाऊंगा, फिर महाराजगंज जाऊंगा, फिर गोरखपुर आऊंगा, फिर आजमगढ़ मंडल में जाऊंगा, फिर बस्ती मंडल में जाऊंगा। तब तक समय हो जाए 15 तारीख हाँ दौड़ते रहेंगे, ताकि ये मालूम हो कि आज भी मैं भाजपा गठबंधन में हूँ, ताकि हम ही लोग वोट देते हैं, हम ही लोग सरकार बनाते हैं। फिर हमको मिल्कपुर भी जाना है गठबंधन में भाजपा के प्रचार करने के लिए। 27 में फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गठबंधन से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, ताकि दबे कुचले की आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो वोट देने वाला आदमी कभी लखनऊ नहीं जाता है, दिल्ली नहीं जाता, वो तो मोदी, जोगी और जयंत चौधरी के नाम, राष्ट्रीय लोक दल के नेता, उनके नाम पर वोट दे देता है, लेकिन उन लोगों के पास पहुंच नहीं जाता। उनके हम लोग एक वो हैं, एक शिक्षक, एक उनके हम सलाहकार हैं, चाहे उनकी बात सुनते हैं तो अपने बड़े लोग नेताओं के पास पहुंचाते हैं। जैसे हम माननीय मोदी जी से नहीं मिल सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिल सकते हैं, तो मैं लेटर लिख के भेज देता हूं कि ये अन्याय हुआ है, इससे अन्याय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी से मिल लेंगे, यहाँ नहीं मिल पाएंगे तो लखनऊ मिलेंगे, और महाराज जी मंदिर पर आते हैं तो उनसे मिलूंगा। मैं कहूँगा कि इस काम को करना चाहिए, काम होना चाहिए, ताकि दबे कुचलों की आवाज, आप तो काम करते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास जो भी जाता है तो काम करते हैं, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी गरीबों की काम नहीं सुनते। उसमें बड़ा आदमी फोन कर देता है, वो काम बंद हो जाता है। महाराज जी तो चाहते हैं कि गरीबों का काम हो, दबे कुचले लोगों का काम हो। महाराज जी ने अभी महाराजगंज में एक दबी कुचली लड़की थी, गरीब परिवार पैदा में, तो महाराज जी ने शादी करवाया। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमारी आवाज़ गरीबों की, दबे कुचले लोगों की, जो यादव बिरादरी का नाम बदनाम किया जा रहा है, उसको दबाने के लिए कि कोई नेता, जैसे हमारे नेता यादव के नाम पर वोट मांगते हैं, उन बात को खत्म करने के लिए मैं समस्या उठाया हूँ। तो ये थे विजय यादव जी, जिनका कहना है कि भले ही हमारा संगठन बीजेपी के साथ गठबंधन में हो, लेकिन दबे कुचलों की आवाज़ को लेकर मैं हमेशा मुखर नजर आऊँगा। पंकज श्रीवास्तव,